नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बंगाल की शेरनी महुआ मोइत्रा से उलझना भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को काफी महंगा पड़ गया है। महुआ मोइत्रा को अपशब्द कहना निशिकांत दुबे को इतना भारी पड़ा है कि एक बार फिर से दुबे जी के चेहरे से वो नकाब महुआ मोइत्रा ने हटा दिया है। साथ ही साथ दीपिका ने भी महुआ मोइत्रा के साथ मिलकर निशिकांत दुबे को करारा जवाब दिया है। हमने आपको इससे पहले भी एक खबर दिखाई थी कि कैसे धाकर महिलाओं के ग्रुप ने निशिकांत दुबे को उनकी जगह दिखाई थी कि महिलाओं से ना उलझें। फर्जी डिग्री के शहंशाह कहे जाने वाले निशिकांत दुबे को लेकर महुआ मोइत्रा ने जो इस बार खुलासा किया है वो तो और भी हैरान कर देने वाला है। हर कोई चौंक उठा है निशिकांत दुबे की एक भी डिग्री सही है या नहीं है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स सामने महुआ मोइत्रा ने रखे हैं वो सब निशिकांत दुबे के एफिडेविट हैं। उसमें निशिकांत दुबे के उम्र और डिग्री को अगर आप संतुलित करने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो जानकर हैरानी होगी कि निशिकांत दुबे ने महज 10 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया था। इतने बड़े विद्वान हैं। फिर महुआ मोइत्रा ने उनके उन कागजातों को सामने रखा है, वो हम आपको अपने स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। साथ ही साथ बताएंगे कि दीपिका ने क्या कहा। दीपिका से यहां दीपिका पादुकोण नहीं समझिएगा, ये झारखंड कांग्रेस से महिला विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह, और इन्होंने जो भी निशिकांत दुबे पर टिप्पणी की है उसे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले निशिकांत दुबे का यह एफिडेविट देखिए, यह 2009 का ही है। इसमें निशिकांत दुबे ने अपनी उम्र 37 साल बताई है। और आगे एक और देखिए, उन्होंने लिखा है कि मैट्रिकुलेशन डीपीएम हाई स्कूल करहरिया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 1982, यानी 1982 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था और 2009 के मुताबिक वो 37 साल के थे, यानी उनका जन्म जो है 1972 में हुआ। और फिर 82 में जब वह मैट्रिक पास किए तो 10 साल के रहे होंगे। अब उस वक्त 10 साल में मैट्रिक कौन पास करता था, और निशिकांत दुबे इतने बड़े काबिल थे तो अभी तक अखबारों में दुनिया में उनका नाम छप गया होता, जैसे तथागत तुलसी वगैरह का नाम छपा था। अब निशिकांत दुबे के इसी डिग्री को लेकर सवाल उठा तो महुआ मोइत्रा ने एक और एविडेंस दिया, जिसमें उन्होंने 2014 के इलेक्शन में जब एफिडेविट दिया तो उसमें 42 वर्ष अपना उम्र बताया, इसमें घटाया बढ़ाया नहीं, तो 37 से 42 पहुंचे। तो उस हिसाब से भी अगर कोई 1982 में मैट्रिक पास किया है, अगर 72 में उनका जन्म इससे साबित होता है, तो जरा आप समझिए कि 10 सालों में मैट्रिक कैसे निशिकांत दुबे ने पास किया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में फर्जीवाड़ा करने वालों की कोई कमी नहीं है? फेक डिग्री और इनके डिग्री का विवाद जो है बीजेपी में कई बड़े नेताओं पर है, सबसे बड़े नेता पर भी है। मोदी जी के डिग्री को लेकर भी हमेशा से सवाल उठता रहा है। अब निशिकांत दुबे जो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कराने के लिए आज भी हिलोरे मार रहे हैं और जाकर लोकसभा स्पीकर को बार बार पत्र लिख रहे हैं, विशेषाधिकार हनन समिति के पास जाकर वहां जाकर कह रहे थे कि इनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की है, इन्होंने विदेश में जो भारत का अपमान किया है, तमाम तरीके की बातें तर्क निशिकांत दुबे देते हैं क्योंकि उन्होंने 10 सालों में मैट्रिक पास की है। इस वजह से महुआ मोइत्रा ने इनके तमाम कागजातों को, दोनों एफिडेविट को शेयर किया और उनके मैट्रिकुलेशन का जिक्र किया है कि 1982 में उन्होंने मैट्रिक किया, लेकिन दोनों एफिडेविट में जो बातें हैं एज के हिसाब से अगर तुलना करें तो वह महज 10 साल की उम्र साबित हो पाती है कि इसमें इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया। इसलिए महुआ ने लिखा भी, ऑनरेबल मेंबर इन 2009 affidavit is 37 years old. In 2014 affidavit is 42 years old, hence born in 1972. In both affidavits says passed matriculation in 1982, hence passed matric at age of 10 years. Such a genius as poor nagar vadus can only watch in wonder. इन्होंने अपने फिर से
उस तंज को याद किया जो महुआ मोइत्रा और दीपिका पर निशिकांत दुबे ने किया था। इन्हें वैशाली की नगरवधू कहा था। यानी एक मायने में प्रोस्टिट्यूट जैसे शब्दों का प्रयोग इतने धाकर महिलाएं, इतनी ज्ञानी महिलाओं के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे निशिकांत दुबे ने। भारत हो या दुनिया हो, महिलाएं हमेशा से इज्जत की काबिल हैं और उनका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, अधिक पढ़ी लिखी हो, ज्ञानी हो, बिल्कुल तेज तर्रार हो। उन सब पर इस तरीके के गंदे शब्दों का प्रयोग करने का हक किसी मर्द को नहीं है और न ही औरत में किसी औरत को भी है। तो महुआ मोइत्रा पर इस तरीके की टिप्पणी करना निशिकांत दुबे को भारी पड़ा है। उनके चेहरे से नकाब धीरे धीरे उतर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पंगा महुआ मोइत्रा से लिया है। वो बंगाल की शेरनी जो गौतम अडानी का पूरा चिट्ठा खोलकर सामने रख दी, एक एक रिपोर्ट सामने ला दिया। आपको लगता है कि इतनी तेज तर्रार महिला से उलझना निशिकांत दुबे के लिए बहुत सस्ता पड़ने वाला है, बहुत महंगा पड़ने वाला है और वो पड़ भी रहा है। इस वजह से अब दुबे जी छटपटाहट में है। महुआ मोइत्रा ने एक बांग्ला में कविता शेयर किया है काजी नजरुल इस्लाम का। उन्होंने जो बंगाली में महिलाओं के प्रति अपनी राय रखी है उसका मैंने हिंदी रूपांतरण करने की कोशिश की। चूंकि बांग्ला मुझे आती नहीं है तो गूगल ट्रांसलेट का मैंने सहारा लिया है। उसे मैं एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ दूंगा जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है। अगर कविता का कोई अर्थ अनर्थ हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन बांग्ला में जो महुआ मोइत्रा ने लिखा है वो पहले आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। फिर अब मैं इसका हिंदी बता रहा हूं, सीधे मैं हिंदी दिखाता हूं। हमारी माँ के वंश को वेश्या किसने बनाया? सती के पुत्रों ने विनम्र समाज में ग्राहकों के रूप में कपड़े पहने। आधी रात में वेश्या का घर तुम्हारे लिए स्वर्ग है। क्या आप दिन के उजाले में नहीं जानते? आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह ना जाने कितनी चाल चलेंगी, वह आएगा। अब अलविदा कहने की बारी आपकी है। कि जिन्हें आप वेश्या कह रहे हैं वो भी सम्मान की हकदार है क्योंकि उन्हीं के पास जब आप रात में जाते हैं तो वो आपको जन्नत सा लगता है। आपको शर्म आनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने तो इनका धागा खोल दिया। अब देखिए कि कैसे महुआ मोइत्रा के बाद दीपिका पांडे सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने क्या कहा है वो भी बेहद धाकर और इंपॉर्टेंट है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। दीपिका पांडे सिंह ने लिखा उनके स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए, जिसमें दुबे जी ने कहा था कि जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट्स नहीं करें। अपने धर्म में वैशाली की नगरवधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। अब इसी पर तो बवाल मचा और फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि मोदी जी को भी, महुआ मोइत्रा को भी और रेखा शर्मा जी को भी टैग किया है जो महिला आयोग वाली हैं, बीजेपी को भी टैग किया है। दीपिका ने लिखा, मां हूं, बहन हूं, बेटी हूं, समाज सेवी हूं, झारखंडी हूं, भारतीय हूं, एक महिला हूं, ना देवी हूं ना वेश्या हूं। ये बीजेपी फॉर इंडिया का चरित्र है कि वो महिलाओं को कभी अच्छी नजर से देखती, इसलिए आपकी पार्टी में रेप के आरोपी विधायक सांसद की भीड़ है। तो इस तरीके से दीपिका पांडे सिंह ने भी कड़क जवाब देकर निशिकांत दुबे की बोलती बंद कर दी है और इनके चाल चरित्र को खोल कर रख दिया है। डिग्री की पोल तो महुआ ने खोल दी और दुबे जी पर पांडे जी ने जो प्रहार किया, अब दुबे जी छटपटाहट में दिखाई पड़ने लगे। देखिए एक और आज निशिकांत दुबे का ट्वीट आया, जरा आपने स्क्रीन पर देखिए और ये किस तरीके से बौखलाहट में टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ चमचे चमची मेरी आवाज राहुल गांधी के देशद्रोही बयान पर दबाना चाहते हैं। आज भी चमचे चमची ये लिख रहे हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को पत्र लिखकर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर प्रजातंत्र को कमजोर करने वाले आत्माओं के लिए विशेष कमेटी बनाने का आग्रह किया। सदस्यता तो राहुल की जाएगी। अब दुबे जी के चिल्लाने से अगर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए तब तो भाई देश में तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि भाजपा वाले जो चाहें वो हो जाएंगे। वैसे इनके फर्जी डिग्री को लेकर तो कई ऐसे कागजात घूमते हैं, प्रताप यूनिवर्सिटी वाला भी और जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज वाला था उसमें भी, वहां से तो क्लियर हो गया कि ऐसे कोई डिग्री निशिकांत दुबे नाम के व्यक्ति ने हमारे यहाँ से ली ही नहीं है। तमाम तरीके के खुलासे हुए थे और फिर महिला मोर्चा ने जब इन पर अटैक किया तो दुबे जी पानी भरने लगे, फिर से हिम्मत जुटाई। अब कांग्रेस के चमचा चमची वो लिख रहे हैं,
लेकिन दीपिका पांडे सिंह ने जो जवाब दिया, महुआ मोइत्रा ने जो एक बार फिर से उनके 10 साल में मैट्रिक पास करने का कारनामा दिखाया, तब तो फिर दुबे जी अब एक बार फिर से पानी भर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि महुआ मोइत्रा से उलझना इतना भारी पड़ेगा तो इनसे निपटे कैसे, लेकिन स्थिति ऐसी ही हो गई है। दुबे जी उलझे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक मोहम्मद फुरकान अहमद है, चलते चलते इनका कमेंट भी देख लीजिए कि महुआ मोइत्रा जी, वाओ, पासिंग मैट्रिकुलेशन एट द एज ऑफ 10, दैट्स क्वाइट अ फीट, मे बी वी शुड नॉमिनेट दिस पर्सन फॉर अ नोबेल प्राइज इन अर्ली एजुकेशन, एनी एक्शन। ECI को इन्होंने टैग करते हुए पूछा है कि कोई एक्शन होगा, क्योंकि एफिडेविट में जिस हिसाब से ये बता रहे हैं इसमें तो धांधली नजर आती है ना। इनको तो नोबेल प्राइज के लिए भेजना चाहिए। महुआ मोइत्रा के ही उस पोस्ट को शेयर करते हुए मोहम्मद फुरकान अहमद ने कमेंट किया है। तो कुल मिलाकर दुबे जी को पंगा लेना काफी भारी पड़ा है। आगे आगे देखिए कि राहुल गांधी की सदस्यता वो खत्म करवाएंगे या फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।